हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। शारदीय नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शक्ति इस बार हमारे घर में 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक हमारे घर में 9 दिन के लिए निवास करने वाली है। ये 9 दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ है। शारदीय नवरात्रे माँ शाकुंभरी को अधि समर्पित हैं। माँ की पूजा की स्थापना घट स्थापना से होती है। शुभ मुहूर्त में किया गया घट स्थापन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। घट स्थापना ही एक विशेष योग होता है जब वो हम नवरात्रे में मुहूर्त के अनुसार करते हैं। शारदीय नवरात्रे 26 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, तो आप माँ को बुलाने के लिए आप पहले से ही आप पूरा आप माँ का आसन लगा सकते हैं, पहले ही साफ़ सफाई वहाँ की कर सकते हैं। सिर्फ घट की स्थापना ही आपको मुहूर्त में करनी है और माँ की स्थापना आपको मुहूर्त में करनी है। उससे पहले आप एक दिन पहले भी साफ़ सफाई अपने मंदिर की या माँ का आसन की व्यवस्था एक दिन पहले ही भी कर सकते हैं। सिर्फ घट स्थापना का ही मुहूर्त होता है और देवी माँ की स्थापना का ही मुहूर्त होता है। वैसे तो बहुत से मुहूर्त हैं, लेकिन जो जो शुभ मुहूर्त होता है वो सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर शुभ मुहूर्त होता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, बहुत से मुहूर्त होते हैं। उनके अनुसार भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आपको घट स्थापना की जो करनी है वो 26 सितंबर को करनी है। आपको घट स्थापना और जोत के लिए जो मैं विधि बता रही हूँ उसमें आपको तांबे का या पीतल का लोटा लेना है। आपको स्टील का लोटा नहीं लेना है। लोटा भी अच्छा थोड़ा वजनी होना चाहिए कि कम से कम 1 लीटर पानी उसमें आ जाए। स्टील में शनि का वास होता है, इसलिए स्टील का लोटा लेने की गलती ना करें। उसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गंगा जल भर सकते हैं, और अगर गंगा जल नहीं है तो जल में ही थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। आपको जटा वाला नारियल लेना है। मार्केट में छिले हुए नारियल मिलते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। आप जटा वाला नारियल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस पे भी आप रोली से स्वास्तिक बना लें और इस नारियल के ऊपर 3 फेरी कलावे की लगा लें। घट स्थापना और जोत की जो स्थापना करनी है वो आपको गेहूं के ऊपर करनी है। माँ सूर्यवंशी है, इसीलिए माँ की स्थापना गेहूं पर ही की जानी चाहिए। आप गेहूं पर ही घट स्थापना करें और गेहूं पर ही अखंड जोत की स्थापना करें। माँ जो गेहूं में सूर्य का वास होता है, इसीलिए सूर्य गेहूं के ऊपर ही माँ के कलश की स्थापना और जोत की स्थापना होनी चाहिए। जो जोत आप अखंड जलाएंगे उसमें जो बाती लगाएंगे वो कलावे की होनी चाहिए, और वो सूती कलावा होना चाहिए, रेशमी कलावा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रोली से ही आपको जोत के ऊपर भी स्वास्तिक बनाना है। ये जोत अखंड जलेगी, इसीलिए इसके अंदर आप 5 इलायची और थोड़ी सी पीली सरसों भी डालें। ये बहुत अच्छा होता है, लक्ष्मी के आने के लिए अच्छा संकेत है, और लक्ष्मी आने में जो बाधाएं हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। इस तरह से हमारा दीपक तैयार हो जाता है। अब कलश की स्थापना के लिए करते हैं। गंगा जल डालने के बाद आपको उसमें सुपारी लेनी है। एक एक सुपारी एक एक देवता की आपको लेनी है। जैसे माँ शक्ति के 3 रूपों की एक एक सुपारी आप लें, एक लक्ष्मी जी की, एक दुर्गा माँ की, एक सरस्वती माँ की। इसके अलावा अगर आपके कोई इष्ट देवता हैं तो एक सुपारी आप उनके नाम की भी डालें। अगर आपके कोई कुल देवी हैं या कोई कुल देवता हैं तो एक एक सुपारी उनके नाम की भी डालें। अगर आपका कोई ग्राम देवता या कुल देवता है तो उनके नाम की भी एक एक सुपारी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपको कलश के अंदर सुपारी डालनी है। इसके बाद आप इसमें पीली सरसों डालें। इसमें आप सोने का या चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, लेकिन सोने और चांदी के सिक्कों में किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। प्लेन सिक्के हैं तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसके स्थान पर आप 5 रुपये का सिक्का डालें तो श्रेष्ठ है। तो
सिक्का अगर डाल रही हैं सोने का या चांदी का, तो उन पे ये ध्यान रखें कि किसी देवी देवता की तस्वीर ना हो। नंबर हो सकते हैं लेकिन देवी देवता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसके स्थान पर आप 5 रुपये का सिक्का डालें, अति श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा इस कलश में आप 2-3 तरह के इत्र, माँ को सुगंध बहुत प्रिय है, ज़रूर डालें। इसके बाद गुलाब की पंखुड़ी इसके अंदर ज़रूर डालें। केसर इसके अंदर डालें, माँ को केसर बहुत प्रिय है। अब पान के 8 पत्ते लेने हैं आपको, और 4 पत्ते आपको चारों दिशाओं में लगाने हैं, और फिर 4 पत्ते दोबारा से विदिशाओं में लगाने हैं। मतलब डायरेक्शन और सब डायरेक्शन में आपको 4-4 पत्ते लगाने हैं। इस तरह से 8 पत्ते आपको कलश में चारों तरफ लगाने हैं। इस तरह से आपका कलश तैयार हो जाएगा। नारियल पे भी आपको स्वास्तिक लगाना है, और कलश में भी आपको स्वास्तिक लिखना है। तो इस तरह से आपका ये कलश तैयार हो जाएगा। गेहूं की ढेरी पे इसको आप बहुत ही सटीक तरीके से इस कलश की स्थापना करें, और जोत की भी स्थापना करें। स्थापना ऐसे करें कि वो हिले नहीं, क्योंकि अब एक बार स्थापना होने के बाद आप इसको हिला नहीं सकते। और ये जोत जो आप जलाएंगे वो अखंड जलेगी। तो माँ के जो आसन आपने जहाँ पे भी माँ की स्थापना की है, उस स्थान पर आपको जो लाल कपड़ा आपने बिछाया है, जिस तरह से भी आपने माँ की स्थापना की है, अब उसमें क्या करना है, जो चावल हैं उनमें रोली को लपेट लेना है। वो लाल रंग के चावल हो जाएंगे, और ये आपको कलश के सामने ही आपको माँ की जोत जगानी है। मतलब जोत आपकी पूर्वमुखी होनी चाहिए, और उसके सामने आपका कलश होना चाहिए, और जो स्वास्तिक हैं वो जोत के सामने होने चाहिए। अब 26 सितंबर को जो शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आपको जोत जगानी है, वो भी अपनी सांस खींचकर जब आप जोत जगाएंगे तो आप उसके अंदर आपकी मनोकामना, जो आप चाहते हैं कि माँ आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे, पूरे भाव और विश्वास के साथ उस मनोकामना को आपको माँ से प्रार्थना करनी है। और माँ से ये भी प्रार्थना करनी है कि जो आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं, अगर उसमें भाववश या जानबूझ के या कुछ कमी रह गई है या कुछ गलती आपसे हो गई है, तो माँ शक्ति आपकी उन सभी मूर्खताओं को क्षमा करे और अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ये एक तरह से संकल्प होता है, जो हम गंगा जल और ये चावल, थोड़े से फूल लेकर इस तरह से हम संकल्प माँ का करते हैं। ये आपको शुभ मुहूर्त में करना है, तो इसीलिए आप पहले ही आसन लगा लें, पहले ही माँ का दरबार सजा लें, ताकि शुभ मुहूर्त आपसे चूके नहीं। भाव से, विश्वास से माँ का आह्वान करें। अपनी गलतियों की पहले से ही माँ से क्षमा मांग लें कि अगर कोई भूलवंश आपसे गलती हो गई हो या आपसे कुछ कमी रह गई हो, तो माँ आपको क्षमा करे। इसमें मैं आपको कलश में कपूर डालना है, भीमसेनी, वो मैं भूल गई थी, सॉरी। आपको बहुत सारा भीमसेनी कपूर डालना है, इससे आपके पानी में स्मेल नहीं होगी। और माँ का आह्वान करें, इस तरह से माँ का दरबार लगाएं, माँ की घट की स्थापना करें। माँ शारदा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और ये नवरात्रि आपके लिए बहुत ही शुभ, लाभकारी, मंगलकारी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।